ये दोस्तों फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 18 नंबर देता है। तो इस क्वेश्चन में बाबू कह रहा है कि लेम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर ये दिया है फलन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो बाबू क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन पर विचार करेंगे। कह रहे कि लेम्डा के किस मान के लिए ये जो फलन है x बराबर 0 पर संतत है। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि इसमें हम लोग चेक करते थे कि संतत है कि नहीं। तो x बराबर जब 0 पर संतत चेक करना है तो LHL RHL पॉइंट निकालते थे। अगर तीनों बराबर होता था तो कहते थे कि संतत। लेकिन यहाँ कह रहा है कि लेम्डा के किस मान के लिए ये जो है x बराबर 0 पर ये संतत है। यानी यहाँ कह रहा है कि x बराबर 0 पर ये संतत है। तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू x बराबर 0 पर जब संतत है तो LHL RHL और पॉइंट क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब बराबर होता था तो कहते थे संतत। अब यहाँ कह रहा है कि संतत है, इसलिए क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ देख लेते हैं, लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 0 पर f संतत है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट fx बराबर f0। ये हो गया समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख के तुलना कर लेंगे, लेम्डा का मान आ जाएगा। ये LHL RHL 8 पॉइंट तीनों बराबर होना चाहिए। तो चलो इसको निकालते हैं। तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट fx का वैल्यू लिखेंगे। तो 0 फ्रॉम लेफ्ट मतलब 0 से बाएं, लेफ्ट का मतलब बाएं। तो जब 0 से बाएं जाएंगे तो x का मान क्या होगा, छोटा होगा। 0 से क्या होगा, छोटा। जब इधर जाते हैं तो छोटा, इधर जाते हैं तो बड़ा। तो इधर जाएंगे तो x का वैल्यू छोटा होगा 0 से। तो 0 से x देखिए यहाँ छोटा है कि इसमें छोटा है। x किस में छोटा है, यहाँ छोटा है। देखिए x की तरफ बंद है, तो x छोटा है तो उसमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। ये फंक्शन यूज कर लेंगे लेम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। इसके बाद बाबू कुछ नहीं करना है, लिमिट को हटाएंगे। तो लिमिट हटाएंगे तो जहां जहां x है ये 0 लिखेंगे। तो लेम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0। 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, ये भी 0। 0 में से 0 घटा 0, और 0 में लेम्डा से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। हम लोग बाबू LHL निकाल दिए। अब क्या करेंगे कि RHL निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट fx लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट fx का मतलब fx का वैल्यू रखेंगे। तो 0 फ्रॉम राइट मतलब 0 से राइट, मतलब 0 से x क्या है, बड़ा है। तो इसमें देखेंगे कि x देखिए 0 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, fx का मान 4x + 1। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट हटाएंगे। तो जहां जहां x है 0 रख दो। तो 4 गुणे 0 + 1। 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 + 1 यानी 1 आएगा। ये इसका वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग एक पॉइंट निकालते हैं। तो लिखेंगे चूंकि fx बराबर 8 पॉइंट मतलब उस पॉइंट पर, तो बराबर 0 के बराबर x देखिए इसमें है। तो इसमें ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो लेम्डा x स्क्वायर माइनस 2x
अब एक पॉइंट मतलब f0, तो यहाँ पर x की जगह 0 रख देंगे, तो लैम्डा 0 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 0, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ बाबू हम लोग देख रहे हैं कि इसको समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक से, तो एक में इसका वैल्यू देखिए 0 आया है, फिर इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आया है 1, और इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आया है 0। बताओ कि कह रहा है कि बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें लेम्डा दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक बात और है कि ये तीनों बराबर नहीं है एक दूसरे के, वन अलग है। यानी बाबू एक बात थोड़ा दिमाग में रखो कि अगर लेम्डा की जगह हम कुछ भी रखेंगे, कुछ भी 5, 10, 20, तो ये 0 में से 0 घटेगा, 0, 0 में किसी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0। लेम्डा कुछ भी रखेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। यहाँ भी लेम्डा कुछ भी रखेंगे तो यहाँ क्या है, आएगा 0। यहाँ लेम्डा कुछ भी रखेंगे तो ये 1 आएगा। लेम्डा की किसी भी मान के लिए, लेम्डा के अगर कोई भी मान रखेंगे तो क्या ये बराबर आएगा, तो बराबर नहीं आएगा। यानी लेम्डा के किसी भी मान के लिए LHL RHL और रेड पॉइंट एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि संतत है 0 पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेम्डा के किसी भी मान के लिए ये जो फलन है x बराबर 0 पर संतत नहीं, क्योंकि x बराबर 0 पर LHL RHL रेड पॉइंट बराबर आइए नहीं रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि लेम्डा के किसी भी मान के लिए ये फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं। अतः लेम्डा के किसी भी मान के लिए यह फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबू, चलिए इतना तो बन गया। इसी में फिर एक और क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 1 पर इसके संतत्य पर विचार कीजिए। x बराबर 1 पर इसके संतत्य पर विचार करना है, मतलब ये बताना है कि ये जो फलन है x बराबर 1 पर संतत होगा कि नहीं। अब बाबू देखिए इसमें हम लोग अगर इसकी बात न करें तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, यानी कि 0 संदेह वाला बिंदु है। हम आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाए हैं कि 0 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो 0 पर ही हमको शक है कि इस पर संतत भी हो सकता है और असंतत भी हो सकता है, असंतत भी हो सकता है। बाकी 0 को छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सब पर क्या होगा, संतत होगा। क्यों संतत होगा देखते हैं। यहाँ x बराबर 1, तो x बराबर 1 बाबू देखो कि यहाँ सेट कर रहा है कि यहाँ सेट कर रहा है। 1 जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा x का मान यहाँ सेट करेगा। तो चलिए x बराबर 1 तो बिंदु है, f(x) का मान हम लोग ले लेंगे ये वाला, यहाँ सेट करेगा तो ये वाला, यानी f(x) बराबर 4x + 1। इसमें हम लोग पहला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, और जब पहला सूत्र इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा क्या होगा, संतत होगा। तो इसलिए हम लोग तर्क द्वारा लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 फलन f के संदेह सात्मक बिंदु नहीं, इसलिए x बराबर 1 पर फलन f संतत हो। या आप लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं
दूसरा क्वेश्चन, इसमें आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं या इसको आप लोग क्या कर सकते हैं कि चेक भी कर सकते हैं पहला रूल को। और बाबू हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि gx बराबर x माइनस मॉड में, मॉड नहीं बाबू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है तो ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। हमको दर्शाना है कि ये जो फलन है समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, जितने भी पूर्णांक बिंदु है सब पर क्या होगा, असंतत होगा, सब पर असंतत। पूर्णांक बिंदु पर असंतत होता है, जितने पूर्णांक है सब पर क्या होगा, असंतत होगा, ये दर्शाना है। फिर कह रहे कि असंतत है जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। थोड़ा ध्यान देंगे। आप लोगों को 11th में पढ़ाया गया है कि जिसे मान लो यहाँ 0 है, 1 2 3 -1 -2, इसका हम लोग ग्राफ खींचना चाहते हैं। 1 2 कुछ भी, अगर बाबू हम x जैसे मान लो कि ले रहे हैं 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। x एक संख्या है जो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। अगर इसके और इसके बीच में कोई संख्या रहे तो आपको बता दें कि इसको नहीं लेंगे लेकिन 0 को लेंगे। 0 लिया जाता है, ग्राफ में खूब बढ़िया से समझाया गया है 11th में। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर 2 से अब देख रहे हैं कि इसके बीच 0 ले लिया जाता है, 2 और मान लो कि जैसे fx बराबर mod x, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अब यहां क्या करेंगे कि 2 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। 2 और 1 के बीच में कोई संख्या लेते हैं ये, तो ये वाला शामिल होगा, क्योंकि 2 और 1 के बीच में जब करेंगे तो ये वाला शामिल होगा, यहां पर लेंगे। 2 और 1 के बीच में जब कोई संख्या लेंगे 2 और 1 के बीच में, तो 1 उसका मान आएगा, 2 नहीं आएगा, खाली रह जाता है। यदि आपको बता दे रहे हैं और 2 और 3 के बीच में लेंगे, 2 और 3 के बीच में लेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 2 आएगा, 3 खाली रहेगा। अगर हम क्या करेंगे कि 0 और -1 के बीच में लेंगे संख्या, तो 0 शामिल नहीं होगा लेकिन 1 शामिल होगा, इसको रंग देंगे। अगर -1 और -2 के इसमें छोटा होता जाता है तो ये शामिल हो जाएगा, ये शामिल नहीं होगा। ध्यान दो, ये ग्राफ है। तो इसमें देखिए बाबू 1 पर टूट रहा है ग्राफ, फिर 2 पर टूट रहा है, फिर 3 पर भी टूटेगा, फिर 0 पर टूट रहा है, फिर -1 पर टूट रहा है। यानी ग्राफ जब टूटता है तो क्या कहते हैं, असंतत। लेकिन हम लोग ग्राफीय विधि से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे दूसरे तरीका से। तो चलिए देख लेते हैं। जिसको ग्राफ, जो लोग नहीं पढ़े हैं 11th में इस चीज का, उसको दिक्कत होगा, क्योंकि वहां
बहुत बारीकी से इसको समझाया गया है बाबू। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बिंदु नहीं दिया है, अब कह रहे हैं कि दर्शाइए कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, ये असंतत है। तो आप लोगों को इसमें कुछ बातें याद रखनी है। कभी भी आप लोगों को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे, कभी भी आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे, इसको हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन करते हैं और इसको संततता की जांच करना है पूर्णांक बिंदुओं पर। तो देखिए पूर्णांक बिंदु पर हमेशा ये असंतत होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि x बराबर a बिलोंग्स टू z, पूर्णांक बिंदु पर कुछ भी a c भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग बाबू क्या करेंगे कि LHS निकालेंगे। कुछ बातें आप लोगों को याद रखना होगा। लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट gx, यहाँ fx नहीं है, fx का काम gx कर रहा है। तो देखिए LHL में भी यही फंक्शन रखेंगे और RHL में भी यही फंक्शन रखेंगे। चलिए gx का मान रख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट gx का मान हो गया x माइनस ग्रेटेस्ट। एक बात बता दे रहे हैं, लिमिट का मान इसमें डायरेक्ट नहीं रखाएगा, इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे और तोड़ेंगे तब लिमिट रखाएगा। अब ध्यान दो, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि LHL में हमेशा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर तोड़ेंगे तो उसमें से 1 घटेगा। इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है कि x के बराबर या x से कम, x से अधिक नहीं हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि अपने आप के बराबर या अपने से कम। तो अपने से कम कितना हो सकता है, तो 1 कम हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि x के बराबर या x से कम, तो हम लोग कम ले सकते हैं लेकिन अधिक नहीं ले सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि x के बराबर या x से कम, और नहीं भी कहेगा तो यही होता है। तो आप लोगों को बस याद रखना है कि LHL में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तोड़ेंगे इसमें से 1 घट जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट x माइनस, इसको तोड़ देते हैं तो तोड़ेंगे तो x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट x माइनस से गुणा कर दो, माइनस x माइनस माइनस प्लस, कट गया। तो ये बाबू हो गया 1 अचर है तो अचर पर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये LHL 1 आ गया। अब RHL निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट fx, लिमिट fx नहीं, यहाँ gx लिख दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट gx का वैल्यू रख दीजिए x। अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर तोड़ेंगे तो RHL में अपने आप के बराबर हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट x माइनस x, कट गए, क्या है 0। अब लिखेंगे कि LHL इज नॉट इक्वल, ध्यान दीजिए, देखिए ये 0 आया है, इसका वैल्यू 1 आया है, बराबर नहीं है। तब लिखेंगे कि अतः एक gx x सभी पूर्णांक, नहीं दिख रहा होगा तो सुनकर लिख लीजिएगा, सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत होगा, असंतत होगा। ये बाबू सिद्ध हो गया कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत। कभी भी आप लोग दिमाग में रखिए कि कभी भी आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो उसमें दूसरा सूत्र इस्तेमाल करेंगे और LHL में हमेशा चर में जो चर रहेगा ग्रेटेस्ट में उसमें से 1 घटाएंगे, RHL में जस के, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू, कह रहा है कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर पाई पर संतत है। करे क्या एफ एक्स बराबर ये एक्स बराबर पाई पर संतत है। आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, इसमें फलन एक दिया है और बिंदु भी एगो दिया है। तो आप लोगों को बताए हैं बाबू कि जब फलन एगो रहे और बिंदु एगो रहे तो वैसे कंडीशन में कौन सा सूत्र इस्तेमाल करते हैं? दूसरा नहीं, पहला। तो हम लोग इसमें पहला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सूत्र कब? जब बड़ा छोटा का चिन्ह लगा रहेगा तब यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा। तब आप लोगों को अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग पहला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू सी का काम क्या कर रहा है? पाई। लिमिट x टेंड्स टू पाई, एफ एक्स का मान रख दो यहाँ, एफ एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ध्यान दीजिए, यहाँ लिमिट हटाकर डायरेक्ट हम एक्स के जगह रख सकते हैं पाई। लेकिन एक बात आप लोगों को समझा देना चाहते हैं कि कभी भी आप लोगों को अगर लिमिट में त्रिकोणमितीय फलन दिखाई दे, साइन कॉस टेन कॉट से कुछ भी अगर त्रिकोणमितीय दिखाई दे, तो ये जो टेंस टू में पाई है चाहे जो भी रहेगा, इसको जीरो में कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो टेंस टू वाला है इसको जीरो में कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों जीरो में? क्योंकि आप लोगों को सूत्र बताया गया है कि लिमिट x टेंस टू जीरो और साइन x बटा x बराबर 1। जीरो में कन्वर्ट करके तब इसको बनाना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट भी रख के बना सकते हैं, वही चीज आएगा, और वैसे भी तोड़कर बनाएंगे तो वही चीज आएगा। तो यहाँ बाबू अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जीरो में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये लिमिट चेंज करेंगे हम लोग, जीरो में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो लिमिट कैसे चेंज होगा? देखो मान लेते हैं, माना कि अब थोड़ा यहाँ फर्स्ट ईयर में जो लोग पढ़े उनको 100% समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े थोड़ा सा कम समझ में आएगा, घबराइएगा मत। x बराबर c प्लस एच मानते थे, c प्लस एच फर्स्ट ईयर में। तो c का काम क्या कर रहा है? पाई प्लस एच। बताइए x के जगह पाई प्लस एच मान लिए। अब लिखेंगे कि यदि x टेंस टू पाई तो h टेंस टू, x बराबर अगर पाई प्लस एच माने हैं, x जस पाई के नजदीक जाएगा तस h किसके नजदीक जाएगा? जीरो के। क्योंकि देखिए x बराबर पाई कब आएगा? जब h जीरो होगा। तो वही कह रहा है कि x पाई के बराबर कब होगा? जब h जीरो के बराबर होगा। यानी जस x पाई की ओर जाएगा तस h जीरो की ओर जाएगा। तो अब हम लोग बाबू यहाँ लिमिट चेंज करते हैं। अब लिमिट चेंज करके बनाएंगे। कभी भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, अगर त्रिकोणमितीय फलन दिखाई दे, यहाँ कुछ दूसरा जीरो रहे तब तो चेंज नहीं करेंगे, और जीरो नहीं रहेगा तो यहाँ पर मान कर इस तरह से चेंज कर देंगे। तो अब लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू जीरो, x के जगह क्या लिखेंगे? पाई प्लस एच का माइनस साइन x के जगह पाई प्लस एच प्लस 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको हल कर देते हैं हम। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन a प्लस बी
तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बात और बता दें, हाई माइनस है ना, आई बीच में प्लस होगा, जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पुष्ट में होगा। अब प्लस हाई पुष्ट में। अब आपको कुछ नहीं, यहां पर क्या करेंगे कि लिमिट को डायरेक्ट हटा देते हैं। तो देखिए पाई स्क्वायर, एच के जगह 0 तो 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ साइन पाई तो साइन 180 का मान 0 है, 0 में इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। साइन 0 यहाँ एच के मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 5। चलिए इसका वैल्यू हम निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एट पॉइंट निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। एफ सी का काम क्या कर रहा है, पाई। तो एक्स के जगह पाई तो इधर एक्स के जगह पाई, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन 180 का मान 0 छोड़ दो, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करेंगे कि ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5, ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5, तो दोनों बराबर हो गया। यानी एफ पाई आईसी का मान ही निकाले हैं, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स बराबर एफ पाई। इसलिए एफ एक्स बराबर पाई पर क्या संतत है। अब बाबू हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 21, और 21 में आप लोगों को 3 को क्वेश्चन दिया है। ए एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सी नंबर क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप लोगों को थोड़ा समझा देना चाहते हैं। हम बाबू आप लोगों को पढ़ाए हैं कि अगर एफ तथा जी एक्स बराबर सी पर संतत है। थ्योरी पार्ट 1 में एफ तथा जी एक्स बराबर सी पर संतत है, माने दो गो फलन है, दोनों एक्स बराबर सी पर संतत है। तो एफ प्लस जी भी एक्स बराबर सी पर संतत होगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे, अगर दो फलन एक ही बिंदु पर संतत है तो उसका योगफल भी उस पर संतत होगा, अंतर भी उस पर संतत होगा, गुणनफल भागफल सब संतत होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन पूरा वास्तविक पर संतत होता है, कॉस भी पूरा वास्तविक पर संतत होता है, क्योंकि साइन का जब ग्राफ खींचते हैं तो टूटता नहीं है, और कॉस का भी ग्राफ खींचते हैं तो टूटता नहीं है। तो इसलिए दोनों क्या होगा, संतत होगा पूरा वास्तविक पर, इसलिए साइन प्लस कॉस भी संतत होगा, दोनों का योग। साइन कॉस संतत है इसलिए अंतर भी संतत, गुणनफल भी संतत। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं, हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के संतत्य पर विचार कीजिए। बाबू क्वेश्चन दिया है कि इस फलनों के संतत्य पर विचार करना है, यानी कि हमको बताना है कि ये फलन संतत है कि नहीं। तो हम लोग जब ऐसा क्वेश्चन देगा कि संतत्य पर विचार कीजिए, तो पूरा वास्तविक संख्या पर विचार करेंगे, पूरा वास्तविक संख्या पर चेक करेंगे कि पूरा वास्तविक पर संतत है कि नहीं। अगर पूरा वास्तविक पर संतत होगा तो लिख देंगे कि संतत, अगर उसमें से किसी एक बिंदु पर भी असंतत हुआ तो कह देंगे कि क्या बस। तो हम लोग बाबू क्या करेंगे कि इसमें बिंदु तो दिया नहीं है, तो बताओ कि वास्तविक संख्या, पूरा वास्तविक संख्या पर चेक करना है, तो वास्तविक संख्या तो एगो दूगो है नहीं, वास्तविक संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए वो बिंदु अपने से मान लेंगे। तो मान लेते हैं, चलो पहला क्वेश्चन बना लेते हैं, कोई भी आप लोग बना लीजिएगा। जैसे जैसे पहला बनेगा उसी तरह से आप लोग दूसरा बनाइएगा, प्लस की जगह माइनस रख दीजिएगा, प्लस की जगह गुणा रख दीजिएगा। तो चलिए हम पहला बना रहे हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
या कहोगे तो बी भी बना देते हैं, बी वाला थोड़ा माइनस है तो इसलिए लोगों को लगेगा कि नहीं गलती हो सकता है, चलिए बी बना देते हैं। तो हम लोग बाबू देखेंगे कि ये अब क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे, तो बिंदु मान लेते हैं, माना कि x बराबर c और बिलोंग्स टू r, मैंने पूरा वास्तविक संख्या मान ली। अब बताइए कि एक फलन है या एक बिंदु है, इसमें लेफ्ट राइट तो लगेगा नहीं क्योंकि बड़ा छोटा का चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो लेफ्ट राइट नहीं लगेगा, तो इसमें पहला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सूत्र क्या है बाबू, थोड़ा सा फिर चर्चा कर देते हैं कि लिमिट x टेंस टू c fx बराबर fc, ये पहला सूत्र है। एक बार ये निकालेंगे एक बार ये निकालेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, कह देंगे संतत। तो चलिए निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू c fx, लिमिट x टेंस टू c, fx का वैल्यू बाबू रखेंगे, fx का वैल्यू क्या, sin x माइनस cos x, ये बड़ा कोष्ट है, मैंने कोष्ट मान लो। आप लोगों को अभी हम 20 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं कि कभी भी अगर त्रिकोणमितीय फलन आए तो जो टेंस टू वाला वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। यहां भी बाबू त्रिकोणमितीय फलन आ गया। अब दिक्कत ये है कि यहाँ 0 नहीं है, सी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि टेंस टू को क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे, चेंज कर देते हैं सूत्र लगाने के लिए। यहाँ डायरेक्ट भी रखेंगे तो वही आएगा, चेंज भी करके रखेंगे वही आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो माना कि x बराबर c प्लस h, यदि x टेंस टू c तो h टेंस टू 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, x बराबर हमेशा c प्लस h मानेंगे, तो यहाँ बाबू x c के बराबर कब होगा, इतना माने हैं तो x c के बराबर कब होगा, जब h का मान 0 होगा तब, क्योंकि जब 0 होगा तो x बराबर c हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि x टेंस टू c तो h टेंस टू 0, अगर x c की ओर जा रहा है, नजदीक जा रहा है, तो h किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। अब हम लोग लिमिट चेंज कर देते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू, अब c के जगह हम लोग लिखेंगे h टेंस टू 0, h टेंस टू साइन x के जगह c प्लस h, बीच में माइनस, cos x के जगह c प्लस h, ये हो गया। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट भी मान रख सकते हो, लेकिन चलो डायरेक्ट नहीं रखेंगे, जितना तोड़ कर लंबा करना है कर लीजिए। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि साइन a प्लस b का सूत्र लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे कि cos a प्लस b का सूत्र लगाएंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए, याद है तो ठीक है, नहीं याद है फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोष्ठ में साइन a प्लस b का सूत्र होता है कि साइन a का काम करे c इंटू कॉस b का काम करे प्लस कॉस a c इंटू साइन b तो b का काम करे h, बीच में माइनस है तो माइनस कोष्ठ में। कॉस a प्लस b का सूत्र होता है कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। ध्यान दीजिएगा बाबू। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन c इंटू कॉस h प्लस कॉस c इंटू साइन, माइनस से गुणा कर दो, माइनस कॉस c इंटू कॉस h माइनस माइनस प्लस साइन c इंटू साइन। चलिए, इसके बाद बाबू क्या करेंगे कि लिमिट जब लगाएंगे तो सबको बारी बारी से लगा सकते हैं, आप लोग पढ़े हैं तो लगा दीजिए लिमिट। तो यहाँ क्या करेंगे कि साइन c है तो बाहर अक्षर
क्योंकि एच जिस पर रहेगा वही चल रहा, उसी पर लिमिट लगेगा, तो साइन सी बाहर। लिमिट एच टेंड्स टू 0 अब कॉस एच प्लस कॉस सी अचर है तो बाहर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच माइनस कॉस सी बाहर हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस एच अब प्लस साइन सी बाहर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच। चलिए यहां बाबू हो जाएगा साइन सी इंटू, थोड़ा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, यहां हम लोग देख रहे हैं कि और कॉस यहां एच के जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और बीच में प्लस कॉस सी और साइन 0 एच के जगह 0 रखेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 माइनस कॉस सी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस साइन सी और साइन 0 डिग्री यहां रखेंगे एच के जगह 0 तो साइन 0 का वैल्यू 0 साइन सी में 1 से करेंगे तो साइन सी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस कॉस सी। ध्यान दीजिए यहां माइनस से गुणा किए हैं, यही गलती करते हैं आप लोग, पोस्ट नहीं देते। यहाँ प्लस में तो कोनो दिक्कतें नहीं है, माइनस प्लस। और चलिए ये तो निकाल दिए हम लोग, अब हम लोग एड पॉइंट निकालते हैं तो लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ सी रख दीजिए तो साइन सी माइनस कॉस सी, जहां जहां एक्स के जगह सी तो इधर एक्स के जगह सी। देखिए इसका भी वैल्यू यही आया है और इसका भी वैल्यू यही आया है, बराबर आ गया, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, अतः एफ एक्स बराबर सी पर क्या संतत है, अतः एफ एक संतत फलन है। अब ध्यान दीजिएगा, एफ संतत है, अगर संतत है तो यहाँ क्या करना है, गुणा वाला में यहाँ माइनस के जगह गुणा, ये भी कोष्ठ में ये भी कोष्ठ में, अब बीच में यहाँ गुणा गुणा रहेगा तो यहाँ गुणा आ जाएगा, माइनस की जगह क्या आएगा, गुणा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा तो गुणा आ जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा आराम से इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार देखिए तब इसको बनाने का प्रयास कीजिए। बनाकर आप लोग व्हाट्सएप पर होमवर्क बनाकर सेंड कीजिए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन। बाईस नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू, कोसाइन कोसेकेंट सेकेंट को टेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। ऐसे इसके फलन के सातत्य पर कह रहा है विचार करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूरा त्रिकोणमितीय फलन में किस किस फलन का ग्राफ नहीं टूटता है, किसका टूटता है, पूरा अस्तित्व अगर खींचेंगे तो आप लोगों को पता है कि साइन और कॉस का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है और उसका ग्राफ बाबू टूटता नहीं है, इसलिए साइन कॉस क्या होगा, समतल। और टैन कॉट का ऐसे होता है, टूटता है।
जो लोग ग्राफ खींचे हैं, हम सेकेंड ईयर में भी 2 लेसन में ग्राफ खिंचवाए हैं या फर्स्ट ईयर में भी खिंचवाए हैं, तो इसलिए साइन का और कॉस का ग्राफ नहीं टूटता है, बाकी दोनों को छोड़कर चारों का ग्राफ टूटता है। तो साइन कॉस संतत, बाकी वो क्या होगा, असंतत होगा। तो इसके संतत्य पर विचार करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पूरा वास्तविक संख्या को चेक करेंगे। अब पूरा वास्तविक संख्या में से जिस पर असंतत होगा कह देंगे असंतत फलन। तो हम लोग बाबू जिसे मान लो कोसाइन है, तो कोसाइन तो संतत हो जाएगा। तो कोसाइन को हम लोग देखिए पहले बनाते हैं। पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, माना कि 4 गो क्वेश्चन है इसमें। माना कि f(x) बराबर कोसाइन को cos x, कोसेकेंड को cosec x, सेकेंड को sec x और कोटेंजेंट को cot x। चलिए f(x) बराबर cos x मान लिए। अब हम लोगों को चेक करना है पूरा वास्तविक पद की संतत है कि नहीं। तो हम लोग मान लेंगे वो बिंदु, क्योंकि बिंदु तो दिया नहीं है। माना कि x बराबर c बिलोंग्स टू R। फलन एगो आ गया, एगो बिंदु आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? पहला तो लिखेंगे कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f(x), लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का वैल्यू बाबू cos x। आप लोगों को बताए हैं कि कभी भी त्रिकोणमितीय फलन आए, आइए लिमिट में यहाँ टेंड्स टू 0 नहीं है तो इसको पहले चेंज करेंगे। तो चेंज कर दो, लिखेंगे कि माना कि x बराबर c प्लस h, यदि x टेंड्स टू c तो h टेंड्स टू 0। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c के जगह h टेंड्स टू 0 और cos c प्लस h, x के जगह c प्लस h। अब यहाँ बाबू लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos a प्लस b का सूत्र लगाएंगे, लगा दो। तो cos a प्लस b का सूत्र होता है cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin। अब लिमिट हटाएंगे तो जहां जहां h है 0 रख देंगे। तो cos c अचर h वाला चर, तो cos c अचर है तो cos c बाहर। इस पर लिमिट रख देंगे तो cos क्या 0 माइनस sin c अचर है तो बाहर इंटू sin h के मान 0। cos 0 डिग्री का मान 1 और 1 में cos c से गुणा करेंगे cos c गुणे 1 माइनस sin c गुणे sin 0 डिग्री का मान 0 और 0 में किसी से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा तो cos c आ गया। cos c आ गया बाबू इसका वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं कि एंड पॉइंट निकालते हैं। तो लिखेंगे चूंकि f(x) बराबर cos c cos x। अब f(c) यहाँ c रख देंगे x के जगह, तो इधर x के जगह c, तो cos c ये भी है, cos c ये भी है। तो लिख देंगे इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c f(x), देखिए लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इसी का मान निकाले हैं ये। अब बराबर f(c), इसलिए f(x) बराबर c पर क्या है? संतत है। अतः f एक संतत फलन है। अब ध्यान दीजिए f संतत फलन है। चलिए इसको हम ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बना देंगे, बाकी आप लोगों को बनाना है। मान लेंगे माना कि f(x) बराबर, या f(x) बराबर डायरेक्ट ले लो cosec x। एक बात आप लोगों को बता देते हैं, cosec x है तो इसमें बाबू उस x का वही मान हम लोग लेंगे जिस पर परिभाषित होगा। तो f(x) बराबर हम लोग cosec x है तो 1 बटा sin x कर सकते हैं। cosec थीटा बराबर 1 बटा में sin थीटा। अब नीचे अगर बाटा में 0 आएगा तो 1 बटा 0 तो क्या कहेंगे? अपरिभाषित।
तो x के किस मान के लिए यह परिभाषित होगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि x मानते हैं बिंदु, माना कि x बराबर c बिलोंग्स टू R। पूरा वास्तविक संख्या ले सकते हैं, आप लोगों को फर्स्ट ईयर में व्यापक हल पढ़ाए हैं, किसको छोड़कर? तो x दैट x बराबर n पाई। n पाई यानी पूरा वास्तविक संख्या पर परिभाषित होगा, लेकिन n पाई को छोड़कर। आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 0 होगा नीचे वाला तो यह परिभाषित होगा, जिस पर 0 होता है तो पूरा वास्तविक संख्या में परिभाषित होगा, लेकिन n पाई को छोड़कर। तो इसलिए वास्तविक संख्या में से n पाई क्या करेंगे? घटा लेंगे। आप लोगों को पार्ट 1 की पार्ट 2 में आप लोगों को इसमें ये बताए हैं, ऐसा कि घटा दिए हैं। अब आप क्या करेंगे कि पूरा वास्तविक पर संतत होगा, लेकिन इसको छोड़कर। तो अब देखिए, चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx, एकदम जस्ट वैसा ही लिमिट x टेंड्स टू c fx का वैल्यू 1/sin x। चलिए अब लिमिट चेंज कर देते हैं। तो लिमिट चेंज करेंगे तो मान लेंगे, माना कि x बराबर c प्लस h, यदि x टेंड्स टू c तो h टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1/, में साइन x के जगह c प्लस h, 1/, पहले लिमिट ले लो, लिमिट 1/, साइन a प्लस b, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। लिमिट हटाएंगे तो जहां जहां h है 0 तो 1/, साइन c इंटू कॉस h का वैल्यू 0 प्लस कॉस c इंटू साइन h के जगह 0, 1/, साइन c गुणे कॉस 0 डिग्री का मान 1 और प्लस कॉस c और साइन 0 डिग्री का मान 0। 0 में इससे पूरा कर देंगे 0 हो जाएगा, तो 1/, साइन c, 1/, साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे बाबू कि हम लोग एक पॉइंट निकाल लेते हैं, fx बराबर कोसेक x, fc यहाँ c रख देते हैं, तो कोसेक c यहाँ भी c। देखिए दोनों बराबर आ गया, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर fc, ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए x बराबर c पर तो c क्या है बाबू? पूरा वास्तविक संख्या है, लेकिन इसको छोड़कर। तो लिखेंगे अतः x बराबर n पाई के अतिरिक्त, माने x बराबर n पाई के अतिरिक्त, माने इसको छोड़कर अतिरिक्त सभी वास्तविक मानों पर एक संतत है। ध्यान दीजिए, यानी कि इसके अतिरिक्त सभी वास्तविक मानों पर संतत है। इसी तरह से बाबू अगर कोटेंजेंट बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा fx बराबर cot x, अब cot x का होता है cos x बटा sin x। अगर ये 0 होगा तो परिभाषित, तो साइन 0 कितना पर होता है? देखिए n पाई पर, किस पर? n पाई पर। तो यहाँ भी n पाई घटेगा, लेकिन यही अगर हम सेकंड कहेंगे तो sec x, इसमें तो sec का हो जाएगा 1/cos x। तो cos x जब 0 होगा तब ना परिभाषित, नीचे वाला 0 होगा तब।
तो cos x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2n + 1 × π/2। इसमें बाबू, इसमें ये घटेगा यहाँ, और इसमें कॉट में यही घटेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को खूब बढ़िया से ये बात समझाया गया है बेसिक में, तो आप लोग इसको बनाइए। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। आगे का क्वेश्चन अब अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, तभी हम लोगों को वीडियो बनाने में बाबू मन लगेगा। तो बस थैंक्स, धन्यवाद।